जय हिंद प्यारे साथियों। तो बीए षष्ठम सेमेस्टर मनोविज्ञान के पेपर सेकेंड का कुछ क्वेश्चन रह गया था। हमने लगभग 179 यानी 180 के लगभग कराया था। तो चलिए आगे का जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम बताते हैं। तो इसमें दिया गया है परामर्शदाता का व्यवहार कैसा होना चाहिए। परामर्श जो दाता होते हैं जो सलाहकार होते हैं उनका व्यवहार आत्मीय होना चाहिए और ऑप्शन इसका सही है। मायर्स ने परामर्श दिया है। मायर्स ने परामर्श की भूमिका कितनी बताई है। तो इसका राइट आंसर है मुलाकात के लिए समय का निर्धारण करना, मुलाकात के लिए उचित प्रबंधन करना, मुलाकात की तैयारी करना। द ऑप्शन इसमें से इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा तदनुभूति परामर्श कौशल में परामर्शदाता परामर्श इच्छुक व्यक्ति की समस्याओं का अवलोकन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ब प्रार्थी के नज़रिए से देखना चाहिए। क्या प्रार्थी के नज़रिए से, ब ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन परामर्श प्रक्रिया की सफलता निर्भर करती है। परामर्श प्रक्रिया की जो सफलता है वह किस पर निर्भर करती है। सौहार्द स्थापन पर और संचार पर। ऑप्शन नंबर स यानी कि पहला अ और ब दोनों इसका सही आंसर है। उत्तम सौहार्द स्थापन से उपबोध मुक्त होता है। चिंताओं से, तनाव एवं भय से, विभिन्न प्रकार के दबावों से, ये सभी से। तो किससे मुक्त होता है। तो चिंताओं से, तनाव एवं भय से, विभिन्न प्रकार के दबावों से। तो ऑप्शन नंबर डी सभी से। परामर्श की प्रक्रिया व्यक्ति की किन समस्याओं के निदान का एक तरीका है। शिक्षा, व्यवसाय, संवेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर द सभी, यानी हमें शिक्षा, व्यवसाय और संवेग सभी से निदान पाने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन परामर्श प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो परामर्श प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है उपबोध्य और उपबोध्य की समस्या। ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर है। परामर्श किसी बिंदु विशेष का करने की प्रक्रिया है। परामर्श किसी बिंदु विशेष का करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन, मापन, आकलन, समीक्षा। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन। परामर्श किसी बिंदु विशेष का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। परामर्श का उपयोग किसके रूप में होता है। परामर्श का उपयोग हम साधन के रूप में करते हैं। ब ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परामर्श किसका महत्वपूर्ण अंग है। तो परामर्श जो है वह निर्देशन का प्रमुख अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श की प्रक्रिया है। तो परामर्श की प्रक्रिया कैसी है। परामर्श की जो प्रक्रिया है वह व्यक्तिगत प्रक्रिया है। क्या है परामर्श की जो प्रक्रिया है वह व्यक्तिगत है और ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रक्रिया में एक समय एक ही व्यक्ति होता है, यानी किस प्रक्रिया में एक समय में एक ही व्यक्ति होता है। तो परामर्श की प्रक्रिया में एक समय में एक ही व्यक्ति होता है और ऑप्शन इसका सही आंसर है। परामर्श किस विश्लेषण में सहायक होता है। परामर्श जो है वह किस विश्लेषण में सहायक होता है। तो मानसिक विश्लेषण में सहायक होता है परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है परामर्श प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं। परामर्श प्रक्रिया के 3 सोपान होते हैं। ब ऑप्शन इसका सही आंसर है। परामर्शदाता का वांछनीय गुण क्या होता है। परामर्शदाता का वांछनीय गुण होता है परामर्शदाता को परामर्श प्रक्रिया का पूरा ज्ञान होना चाहिए। परामर्शदाता को विभिन्न आयु के मनुष्यों की विशेषताओं एवं व्यवहारों का ज्ञान होना चाहिए। परामर्शदाता को परामर्श के विभिन्न कौशलों या सौहार्द स्थापन, संचार आदि से महारत हासिल करना चाहिए। उपयुक्त में से सभी। द ऑप्शन इसका सही आंसर है। परामर्श प्रदान करते समय ध्यान रखने हेतु, यानी परामर्श प्रदान करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्त में से सभी का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तित्व अखंडित और जटिल होता है। व्यक्ति की अनेक समस्याएं में अंतर संबंध रहता है। व्यक्तित्व समस्याओं के साथ अमेगात्मक पहलू भी होता है। यहाँ पर द ऑप्शन इसका सही आंसर है। परामर्श में प्रार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पहलुओं को सकारात्मक सोच में बदलने का प्रयास कर विकसित किया जा सकता है। उसमें बदलाव लाकर हम क्या विकसित कर सकते हैं। तो आत्मबोध को हम विकसित कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है परामर्श प्रक्रिया की सफलता के लिए नीचे के पत्थर का काम करता है, यानी कि नीच के पत्थर का काम करता है। तो कौन करता है।
सौहार्द संबंध और उत्तम संचार। स ऑप्शन इसका सही आंसर है। छात्र का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार किसमें किया जाता है? छात्र का व्यक्तिगत रूप से किसमें साक्षात्कार किया जाता है? तो परामर्श में और निर्देशन में। स ऑप्शन दोनों में किया जाता है। परामर्श मूलतः किसी व्यक्ति के मानसिक स्तर से जुड़ी बातों एवं किसमें सहायता देता है? तो इसका राइट आंसर है तथ्यों में सहायता देता है। स ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किसके अभाव में निर्देशन उद्देश्यपरकता से भर जाता है? किसके अभाव में निर्देशन उद्देश्यपरकता से भर जाता है? तो इसका राइट आंसर है परामर्श। ऑप्शन इसका सही आंसर है। किसी समस्या के संदर्भ में क्या प्राप्त किया जाता है? किसी समस्या के संदर्भ में क्या प्राप्त किया जाता है? तो परामर्श और निर्देशन। स ऑप्शन इसका सही आंसर है। परामर्श की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ की जाती है जब सेवार्थी को किसी का समाधान नहीं सूझ रहा होता है। तो किसका समस्या का समाधान नहीं सूझ रहा होता है? ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी किसकी अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ती है? तो किसकी अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ती है प्रत्येक व्यक्ति को? तो परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। किसके रूप में निर्देशन प्रदान करना ही परामर्श है? किसके रूप में निर्देशन प्राप्त करना ही परामर्श है? तो ऑप्शन नंबर व्यक्तिगत रूप से निर्देशन प्रदान करना ही परामर्श है। ऑप्शन इसका सही आंसर है। व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व कैसा होता है? व्यक्तित्व जो है हमारा अखंडित और जटिल होता है। स ऑप्शन इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट दिया गया हमारा क्वेश्चन, परामर्शक तथा उपबोध के मध्य किस पर आधारित होना चाहिए? तो सहयोग पर आधारित होना चाहिए। परामर्श किस की परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन में समायोजन की नई नई विधियों को सीखता है? परामर्श की कौन सी परिस्थिति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सीखने की। परामर्श सीखने की परिस्थिति है जिसमें हमें व्यक्ति के जीवन में नई नई चीज़ों की विधियों को सीखता है वह। परामर्श का कौशल है, परामर्श का कौशल कैसा है? तो परामर्श का जो कौशल है वह उपबोध एवं उपबोधक के मध्य संबंध स्थापना, सहानुभूति, संचार, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, संबंध स्थापना की रोजर्स एवं वैलेन में तकनीक बताया है। संबंध स्थापना की रोजर्स एवं वैलेन में तकनीक बताया है। प्रश्न करना, सहमति, सलाह एवं सुझाव। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, सामरस की स्थिति को उपबोध एवं उपबोधक के मध्य आदर्श संबंध कहा जा सकता है। यह एक ऐसा संबंध है जो सहज, आरामदेह और स्वतंत्र होता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है। यह किसने कहा था? तो यह आरबिकल ने कहा था। ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, आरबिकिल के अनुसार परामर्श के दौरान आने वाली समस्या कौन कौन सी होती है? आरबिकिल के दौरान जो परामर्श के दौरान पर समस्या आती है वह है विधेयात्मक वातावरण, प्रतिमा निर्माण और उपबोध से संबंध। ऑप्शन नंबर 2 ये सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, परामर्श है तो परामर्श क्या है? एक प्रकार का सहायता सेवा है, पारस्परिक सीखना, मार्गदर्शन, उपयुक्त में से सभी। परामर्श का कौशल नहीं, इनमें से कौन परामर्श का कौशल नहीं है? स्वीकृति। और ऑप्शन इसका सही आंसर है। वैज्ञानिक मार्गदर्शन किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक मार्गदर्शन परामर्श को कहा जाता है। और ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदनुभूति परामर्श कौशल से क्या फ़ायदा मिलता है हमें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन इसका सही आंसर है, यानी कि अ नंबर और ब नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि परामर्श का सिद्धांत नहीं है। इनमें से जो पहला नंबर है वह परामर्श का सिद्धांत नहीं है। परामर्श में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। यह हमारा पहला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट दिया गया हमारा क्वेश्चन,
परामर्श की भूमिका नहीं है। इनमें से कौन परामर्श की भूमिका नहीं है? तो सूचनाओं को संकलित न करना, यह परामर्श की हमारी भूमिका नहीं है। और नेक्स्ट दिया है परामर्श की अवस्था नहीं है। तो समायोजन जो होती है, यानी लोगों को समायोजित करना, यह समायोजित जो अवस्था होती है, यह परामर्श की अवस्था नहीं है। किसने सामरस्य की स्थिति को उपबोध एवं उपबोधक के मध्य आदर्श संबंध कहा है? आरबिकिल ने कहा है, और ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, आरबिकिल के अनुसार परामर्श के दौरान आने वाली समस्या नहीं है। जो आरबिकिल हैं उनके अनुसार जो परामर्श की समस्या आने वाली है वो इनमें से कौन नहीं है? तो द संचार। परामर्श पारस्परिक रूप से कौन सी प्रक्रिया है? परामर्श पारस्परिक रूप से विचार की प्रक्रिया। जो परामर्श पारस्परिक रूप से विचार की प्रक्रिया है, पारस्परिक रूप से। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, रोजर्स तथा वेलेन ने संबंध स्थापना की कितनी तकनीकें बताई हैं? 7 तकनीकें बताई हैं। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श में आपसी संबंध होते हैं गौण के। परामर्श में आपसी संबंध गौण से होते हैं। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है। उपबोध्य एवं उपबोधक के मध्य संबंधों का होना आवश्यक होता है, आवश्यक नहीं है, यानी कि स ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोनों क्या है? सही है। आवश्यक भी होता है और ज़रूरत भी होती है, नहीं ज़रूरत भी नहीं भी होती है। परामर्श का कौशल है, तो सहानुभूति और संचार, यह हमारे परामर्श का कौशल है, यानी स्किल्स हैं। सूचना सेवा की आवश्यकता सामग्री कौन है? सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री इनमें से कौन है? विभिन्न व्यवसायों की पुस्तिकाएं, नियम, सूचियों, छात्रवृत्ति तथा ऋण सुविधाएं, यह हमारी सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री हैं। द ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त में से सभी होगा। सूचना केंद्र के पास नियम सूचियाँ होती हैं। उपयुक्त में से सभी की नियम सूचियाँ होती हैं। सूचना केंद्रों के पास डायरेक्टरीज होती हैं। समस्त कॉलेजों व विश्वविद्यालयों की, व्यावसायिक एवं तकनीक संस्थाओं की, पत्र व्यवहार संस्थाओं की। उपयुक्त में से सभी। यह है ऑक्युपेशनल इन्फॉर्मेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑक्युपेशनल इन्फॉर्मेशन पुस्तक के लेखक हैं वेयर एवं राउवर हैं। कौन है? वेयर एवं राउवर, और ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट दिया गया हमारा क्वेश्चन कि वेयर एवं राउवर ने अपनी पुस्तक ऑक्युपेशनल इन्फॉर्मेशन पुस्तक में कितनी व्यावसायिक सूचना के उपयोग बताए हैं? 8 उपयोग बताए हैं। व्यावसायिक सूचना प्राप्त करने का स्रोत है, इनमें से कौन है? तो दिए गए सभी क्या हैं? व्यावसायिक सूचना प्राप्त करने के स्रोत हैं। नेक्स्ट दिया गया है हमारा समयात्मक रूप से अस्थिर एवं समायोजित व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। द ऑप्शन इसमें से सही है। परामर्श प्रक्रिया में किस उपचार पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? औषधि चिकित्सा का उपचार नहीं किया जाता है परामर्श की प्रक्रिया में। परामर्शदाता परामर्श हेतु महत्वपूर्ण सूचनाओं के संकलन में किस साधन का उपयोग करता है? उपयुक्त में से सभी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का, साक्षात्कार का और संचयी प्रपत्र का। द ऑप्शन यानी सभी का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है? निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? तो अनुवर्ती अध्ययन करना, यह हमारे परामर्श प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। मार्गदर्शन एवं परामर्श में कौन सहायता करता है? मार्गदर्शन एवं परामर्श में हमारी जो मापन है वह सहायता करता है, और ऑप्शन इसका सही है। परामर्श प्रक्रिया में समस्याग्रस्त व्यक्ति का परामर्श सेवा प्रदान करने के बाद अनुसरण किया जाता है। यह कार्य किस चरण के अंतर्गत किया जाता है? अनुवर्ती अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। द ऑप्शन इसका सही आंसर है। सूचना प्राप्त करने की विधि इनमें से कौन सी है? तो प्रमापीकृत परीक्षाएं, अप्रमापीकृत विधियां। स ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रमाणिकृत परीक्षाएं होती हैं, यानी कि प्रमाणीकृत या प्रमाणिकृत परीक्षाएं होती हैं। उपयुक्त में से सभी।
प्रमापीकृत परीक्षाओं का प्रकार कौन सा है? तो बुद्धि परीक्षाएं, साफल्य परीक्षाएं, रुचि परीक्षाएं, ये सभी प्रमापीकृत परीक्षाएं होती हैं। सूचना संकलन की अप्रमापीकृत विधि कौन सी है? तो आकस्मिक निरीक्षण, अभिलेख, आत्मकथा और निर्धारण। द ऑप्शन इनमें से इसका सही आंसर है। सूचना संकलन की प्रमापीकृत परीक्षाओं का प्रकार नहीं है आत्मकथा का निर्धारण, और ऑप्शन इसका सही आंसर है। सूचना संकलन की अप्रमापीकृत विधि नहीं है रुचि की परीक्षाएं। सूचना प्राप्त करने की विधि नहीं है, संकलन विधि है, सूचना प्राप्त करने की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत समस्या के उत्तरदायी अंतर्द्वंद्वों, आदतों, क्रियाओं, रूढ़ियों व पूर्वाग्रहों आदि को समाप्त कर उनकी जगह अच्छी आदतों, आदर्शों एवं व्यवहार प्रणाली को विकसित किया जाता है? पुनः निरीक्षण, यानी कि दोबारा निरीक्षण करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, परामर्श के सिद्धांत आलोक में कौन सा कथन असत्य है? ब ऑप्शन, परामर्श में व्यक्तित्व भिन्नता को नज़रअंदाज करना, यह कथन क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? व्यक्ति की समस्याएं पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यह कथन क्या है? गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? सही है। पहला और दूसरा और चौथा कथन क्या हमारा? सही है। कौन मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है? वैज्ञानिक मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। सही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन दिया है, परामर्शदाता कौशल का उपयोग करके उपबोध्य का विश्वास हासिल कर सकता है, तदनुभूति कौशल का उपयोग करके, और ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रेरणा का रूप क्या है? प्रेरणा का रूप है आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, यह प्रेरणा का हमारा रूप है। प्रेरणा होती है जन्मजात होती है और अर्जित भी होती है, यानी कि प्रेरणा जो है वह जन्म के समय भी होती है और उसे यानी कि प्राप्त भी किया जा सकता है। सही ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रेरणा का सिद्धांत है मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम, ERG सिद्धांत, हर्ज़बर्ग का दोहरा कारक सिद्धांत, उपयुक्त में से सभी। प्रेरणा का घटक है, प्रेरणा का इसमें से कौन सा घटक है? तो आंतरिक प्रेरणा, आत्मनिर्णय, आत्म प्रभावकारिता, उपयुक्त में से सभी। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्शदाता की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? द ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही का चुनाव करना है, तो यहाँ पर अ ऑप्शन क्या है? सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पर अ ऑप्शन क्या है? सही। यहाँ पर अ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श किसको अपनी समस्याओं में स्वयं निर्देशन करने की योग्यता विकसित करने में सहायता प्रदान करता है? उपबोध्य को, और ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सेवाएं प्रदान करते समय व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए? परामर्श सेवाएं प्रदान करते समय व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, और ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अटेंडिंग माइक्रो स्किल है, इनमें से कौन है? ध्यान से सुनना और पूरा ध्यान देना, यह अटेंडिंग माइक्रो स्किल कहलाता है। परामर्श में माइक्रो स्किल है जो संबंध बनाने में सहायता करते हैं, जो चिकित्सीय प्रक्रिया शुरू करने में सहायता करते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर सही है इसका। माइक्रो स्किल में शामिल कौशल है विचार करना, प्रश्न करना, प्रतिक्रिया देना, अशाब्दिक संचार एवं संक्षेप करना, उपयुक्त में से सभी। द ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। परामर्श में प्रेरणा क्या है? परामर्श में प्रेरणा क्या है? प्रेरणा परामर्श का सूक्ष्म कौशल है। सफलता के लिए इच्छा शक्ति और संलग्नता होना आवश्यकता। सही ऑप्शन यहाँ पर सही है।
मनोचिकित्सा में प्रेरणा का उपयोग क्यों किया जाता है? मनोचिकित्सा में प्रेरणा का उपयोग क्यों किया जाता है? अपने जीवन में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। सही ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस प्रकार की प्रेरणा बेहतर होती है? आंतरिक प्रेरणा बहुत बेहतर होती है। परामर्श प्रक्रिया को संचालित करने के लिए उत्तम वातावरण होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक वातावरण होना चाहिए। उत्तम मनोवैज्ञानिक वातावरण होना चाहिए। वह ऑप्शन यहाँ पर सही है। पर्याप्त आंकड़ों के वस्तुगत अध्ययन तथा पर्याप्त विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए। परामर्श सेवा पर्याप्त आंकड़ों पर। वह ऑप्शन यहाँ पर सही है। परामर्श व्यवस्था में एवं व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकने के लिए कुछ होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए। सही ऑप्शन यहाँ पर सही है। मानव व्यक्तित्व एक कौन इकाई के रूप में कार्य करता है? संश्लिष्ट। मानव व्यक्ति एक संश्लिष्ट इकाई के रूप में कार्य करता है। परामर्शदाता द्वारा किसके नैतिक मानदंडों का पालन करना परामर्श का अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है? परामर्शदाता द्वारा गोपनीयता, यानी कि किसी को नहीं बताना, गोपनीय रखना किसी बात को, गोपनीयता के नैतिक मानदंडों का पालन करना परामर्श का अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परामर्श प्रक्रिया में विशिष्ट पहल पर ध्यान रखते हुए भी उपबोध के दृष्टि पर रखी जाती है। संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टि रखी जाती है। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया हमारा इकाई, चौथे से क्वेश्चन है इकाई 4। REBT क्या दिया है? REBT मतलब क्या होता है? अनुभव केंद्रित। द ऑप्शन इसका सही आंसर है। REBT से कम कितने सत्रों में परिणाम देखा जा सकता है? 3 से 7 सत्रों में परिणाम को देखा जा सकता है। REBT किन विचारों का इलाज करता है? तो झुनझुनी, बाध्यकारी व्यवहार, सामाजिक और अन्य, अवसाद और अवसादग्रस्तता लक्षण। द ऑप्शन सभी। और नेक्स्ट दिया गया हमारा क्वेश्चन, भावना है। भावना क्या है? दुख भी है, घृणा भी है, खुशी भी है। उपरोक्त में से सभी। भारतीय ग्रंथों में मनुष्य की कितनी भावनाओं का जिक्र मिलता है? 9। भारतीय ग्रंथों में मनुष्य की 9 भावनाओं का जिक्र मिलता है। तर्कसंगत सोच है जो ज्ञात तथ्यों से अनुरूप है, उसे हम तर्कसंगत सोच कहते हैं। मनोविज्ञान में तर्कयुक्त विश्वास है जो तार्किक है, जो वास्तविकता पर आधारित है। सही ऑप्शन यहाँ पर सही है। मनोविज्ञान में तर्कहीन विश्वास है जो अतार्किक है और जो वास्तविकता पर आधारित नहीं है। यहाँ पर सही ऑप्शन सही है। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कर्टी लेविन है। कौन है? कर्टी लेविन सामाजिक मनोविज्ञान के यानी कि सोशल साइकोलॉजी मनोविज्ञान के जनक हैं कर्टी लेविन। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। सामाजिक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस क्या है? हमारे सामाजिक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस है सामाजिक सोच पर बल देना, या सामाजिक प्रभाव, या सामाजिक व्यवहार। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। सामाजिक व्यवहार का प्रकार है आक्रामक और परंपरावादी। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही है। REBT प्रभावी नहीं है। सिजोफ्रेनिया में और व्यक्तित्व विकार में, गंभीर मनोवैज्ञानिक विकारों में REBT प्रभावी नहीं है। यहाँ पर सभी होगा। द ऑप्शन। अल्बर्ट एलिस ने कितने विवाह किए थे? अल्बर्ट एलिस ने 3 विवाह किया था। वह ऑप्शन यहाँ पर सही है। अल्बर्ट एलिस तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी एक सिद्धांत है। संज्ञानात्मक। REBT के प्रमुख सिद्धांत हैं सक्रिय करने वाली घटना, विश्वास और परिणाम। उपयुक्त में से सभी।
एलिस ने आरईबीटी के कितने मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित किए हैं? 3 मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित किए हैं। आरईबीटी तकनीक है एक अमूल्य उपकरण, और ऑप्शन यहाँ पर सही है। आरईबीटी तकनीक मदद कर सकते हैं। आरईबीटी तकनीक मदद कर सकते हैं, उपयुक्त में से सभी में मदद कर सकते हैं। आरईबीटी की मुख्य मान्यता क्या है? बिना शर्त आत्म स्वीकृति, बिना शर्त अन्य स्वीकृति, बिना शर्त जीवन की स्वीकृति। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। एलिस के अनुसार अतार्किक विश्वास उपेक्षा। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। आरईबीटी चिकित्सक ग्राहक को सिखाता है। आरईबीटी चिकित्सक ग्राहक को सिखाता है तर्कहीन मान्यताओं की पहचान करना, उन पर विवाद करना, तर्कसंगत मान्यताओं में बदलना। द ऑप्शन यहाँ पर सही है। आरईबीटी ने ग्राहक का समस्यात्मक व्यवहार के समाप्त होता है। आरईबीटी में ग्राहक का समस्यात्मक व्यवहार के समान समाप्त होता है स्वस्थ विश्वासों से सुसज्जित होने पर। स ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट दिया गया है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, अल्बर्ट एलिस ने किस विषय में एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी? नैदानिकी मनोविज्ञान में, और ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, अल्बर्ट एलिस का सिद्धांत आधारित है, संज्ञानात्मक क्षेत्र पर आधारित है। आरबीईटी का सिद्धांत नहीं है, अभ्यास का सिद्धांत। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। अल्बर्ट एलिस थे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक थे। सही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आरबीईटी की स्थापना की थी, अल्बर्ट एलिस ने किया था। तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट एलिस हैं। अल्बर्ट एलिस किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित था? अल्बर्ट एलिस किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित था? अल्फ्रेड एडलर, करेनी हार्नी, हैरी स्टैक सुलिवान। उपयुक्त में से सभी से प्रभावित थे। खोज अधिगम सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? खोज अधिगम सिद्धांत के जन्मदाता थॉर्नडाइक है। और ऑप्शन यहाँ पर सही है। आईबीटी बचा सकता है अवसादग्रस्त विकारों से, गंभीर मानसिक स्वास्थ्य लक्षण विकसित होने से। यहाँ पर आईबीटी सही ऑप्शन यहाँ पर सही है। एलिस ने आईबीटी के कितने मार्गदर्शन सिद्धांत बताए हैं? एलिस ने आईबीटी के 3 मार्गदर्शन सिद्धांत बताए हैं। वह ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा, अल्बर्ट एलिस किस देश के निवासी थे? अल्बर्ट एलिस अमेरिका देश के निवासी थे। अल्बर्ट एलिस ने किस थेरेपी का प्रतिपादन किया था? तर्कसंगत व्यवहार थेरेपी। सही ऑप्शन यहाँ पर सही है। अवसादग्रस्त विकारों तथा गंभीर मानसिक स्वास्थ्य लक्षण विकसित होने से कौन सा सिद्धांत बचा सकता है? आरईबीटी सिद्धांत। आरईबीटी नकारात्मक भावनाओं को पहचानने और उन्हें सकारात्मक भावनाओं में बदलने में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? सही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आरईबीटी। आरईबीटी का विवाद क्षेत्र नहीं है, सामाजिक जो है वह आरबीटी का विवाद क्षेत्र नहीं है। और नेक्स्ट दिया गया है, आरबीटी की शुरुआत कब से हुई थी? 1955 में हुआ था। आरबीटी थेरेपी मदद करता है किसी व्यक्ति को नकारात्मक भावनाओं या व्यवहारों से बचने के लिए अनुपयोगी विचारों को चुनौती देने में। सही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीटी चिकित्सक विवादों का उपयोग करते हैं ग्राहकों की अस्वस्थ अनुभूतियाँ, अस्वस्थ व्यवहारों, अस्वस्थ भावनाओं को क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आरबीटी के विवाद हो सकते हैं संज्ञानात्मक हो सकते हैं, व्यवहारिक और भावनात्मक।
उपरोक्त में से सभी। तो ये थे आपके बीए षष्ठम सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड का बचा हुआ कुछ वीडियो। अब आगे के वीडियो में इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। 311 तक हमने क्वेश्चन को करा दिया है, तो जाकर देखिए। साथ ही इसके पिछले वाले वीडियो का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड रहेगा, उस वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।